तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी की गारंटी कहा था, वैसे ही नीतीश कुमार को भी गारंटी चाहिए कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, उस समय से लेकर के अब तक 9 बार वो मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। 2010 में संख्या उनकी 101 थी, 100 उस संख्या के बल पर उससे ज्यादा उन संख्याओं को लेकर के वो बहुमत के करीब थे। अगर वो चाहते तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके भी सरकार बना सकते थे। भाई हम आपके साथ सरकार में नहीं रहेंगे, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह किया है तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप आराम से सरकार चलाइए 2015 तक। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जांच पड़ताल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया। परिणाम आने के बाद अलग अलग बातें चल रही थी। ये बातें पैरेलल चल रही थी कि सीएम नीतीश क्या पलटी मारेंगे या क्या हथकंडा अपनाएंगे 2025 में अपनी सरकार बनाने के लिए। तो वहीं जो सीएम नीतीश है वो किंग मेकर का रोल अदा करते हैं। पूरे राजनीति में सीएम नीतीश का जो रोल है वो किंग मेकर के नाम से जाना जाता है और सीएम नीतीश तो अपने आगे किसी को टिकने भी नहीं देते हैं। तो वहीं लालू यादव भी जो है भविष्यवाणी करते नजर आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा है, पहले मैं आपको मुद्दा बताती हूँ। लालू की भविष्यवाणी होगी सच, सचमुच अगस्त में गिरेगी सरकार, नीतीश का डिमांड, संकट में मोदी। पापा कैसे देख रहे हैं लालू यादव जो लगातार भविष्यवाणियां कर रहे हैं, इस पे क्या बोल रहे हैं? देखिए, लालू प्रसाद ने जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी ये थी कि अगस्त में सरकार गिरेगी, और हम भी इस बात को कह रहे हैं कि लालू की भविष्यवाणी सच होगी। अच्छा, यानी अगस्त में सरकार गिरेगी। कैसे बाबा? इस बात को हम कैसे बता रहे हैं और क्या उसका बेस है, आधार क्या है, वो हम बताते हैं। लेकिन अगस्त में सरकार गिर जाएगी ऐसा अनुमान लालू प्रसाद का था, तो ये नाहक नहीं था। इसके पीछे उनका तर्क था, कारण था। और अब जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही हैं वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही तो सरकार गिर सकती है। ये आपको पता है कि 2024 में जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी 2 चुनाव के बाद, 2014 और 2019 के चुनाव के बाद, अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। आंकड़े कम हैं, 32 की संख्या कम है, 40 पे आई है। 272 की जरूरत है, जिसमें 32 कम हो रहा है। और ये 32 पूरा हुआ है नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से और छोटे छोटे दल हैं, जिसमें से बिहार से और 2 दल हैं जिनकी संख्या उसमें है। चिराग पासवान 5 सांसद लेके गए हैं, तो वही जीतन राम मांझी अकेले गए हैं, 6 सांसद ये भी उस पर जुड़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि तुम्हारे पास रिजर्वेशन टिकट है और मेरे पास रिजर्वेशन नहीं है, तो सीट पर कौन बैठेगा? निश्चित रूप से तुम बैठोगी। लेकिन अगर हमारे साथ तुम्हारा संबंध बेहतर है, हम बातचीत करके तुमको अगर मानते हैं तैयार कर लिए, मैनिपुलेट कर लिए कि भाई चलो ना, थोड़ा दूर की बात है, थोड़ा सा हम मुझे भी बैठा लो, तो निश्चित रूप से मेरे व्यवहार के चलते तुम कहोगे कि ठीक है बैठ जाने, कौन पूरा सीट पर हम करेंगे क्या। क्योंकि एक आदमी के सोने का जो सीट होता है उसमें 3 आदमी कम से कम बैठ सकते हैं, 4 आदमी, तो एडजस्टमेंट होता है। ये एडजस्टमेंट नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के लिए तो कर दिया। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनवा दिया, इसमें उनकी संख्या भी है। लेकिन अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी? तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी की गारंटी कहा था, वैसे ही नीतीश कुमार को भी गारंटी चाहिए कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और ऐसा पहले भी नीतीश कुमार कर चुके हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, उस समय से लेकर के अब तक 9 बार वो मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। इस 9 बार में हमेशा उनको गारंटी किसी ने दिया है। 2010 में संख्या उनकी 101 थी, 100 उस संख्या के बल पर उससे ज्यादा उन संख्याओं को लेकर के वो बहुमत के करीब थे। अगर वो चाहते तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके भी सरकार बना सकते थे। लेकिन तब नीतीश कुमार 2005 से लेकर के 2010 तक जो काम किए थे, उस काम से लोगों ने खूब पसंद किया था नीतीश कुमार को। 2010 में झोली भर भर के उनको वोट मिला था।
200 से ऊपर के आंकड़े पार किए। 243 वाले विधानसभा में वो 210 के आसपास, 202 के आसपास वो आंकड़े पूरा किए थे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने वो एक गारंटी उनकी हुई 2013 में जब अलग हुए, तो उनको लालू प्रसाद ने गारंटी दिया कि भाई हम आपके साथ सरकार में नहीं रहेंगे, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह किया है तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप आराम से सरकार चलाइए 2015 तक। और ऐसा हुआ भी। इस बीच में नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया, सब फैसला के साथ लालू प्रसाद तैयार रहे, कांग्रेस तैयार रहे। फैसला उन्होंने लिया कि 2014 का चुनाव हारने के बाद उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। 9 महीने तक जीतन राम मांझी को सबने झेला। सारे लोगों ने नीतीश कुमार के जो फैसले थे उस पर कोई उंगली नहीं उठाया। खुद नीतीश कुमार को जब लगा कि अब खुद उनको फिर से बैठ जाना चाहिए, उन्होंने वो भी फैसला लिया और उस फैसले के साथ भी सभी तैयार हो गए। तो ये गारंटी नीतीश कुमार की है जो लगातार उनके साथ चली आ रही है। इसके अलावा 2015 में भी आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद उनके साथ आए और उन्होंने दही का टीका लगा करके कहा था कि यही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये भी बात सही हुई। उसके बाद उनको लगा नीतीश कुमार को कि चूंकि उनका सीट जो है वो लालू प्रसाद से कम था। लालू प्रसाद को 80 सीटें आई थी और इनको 72 सीटें आई थी, तो 8-9 सीटें इनकी कम थी। तो इनको लगा कि बड़ा भाई के रोल में है। और जिस तरह से काम शुरू हो गया था, लालू प्रसाद एक बार फिर से सत्ता में आने के बाद एग्रेसिव हो गए थे, फैसले लेने लगे थे, नीतीश कुमार के डिसीजन पर उनका दबाव बनना शुरू हो गया था। तो नीतीश कुमार को लगा कि ये निकलने का मौका है, निकल जाता है। और यहां से निकलेंगे तो दो बातें होंगी, एक तो लालू प्रसाद से छुटकारा मिलेगा और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर यदि जाते हैं, जो 52-53 सीटें उसके पास है, तो बड़ा भाई के रोल में हम आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी एहसान मानेगी और आगे 2019 का चुनाव भी बेहतर ढंग से हम आसान कर लेंगे। और वो हुआ भी। सबको देखा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ सरकार बना करके उनके काफी प्रभावित भी थी और उनके सामने नतमस्तक भी थी। दोनों बात था। 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार को फायदा भी मिला। अपनी जीती हुई सीटें उन्होंने छोड़ा, 17-17-6 का फॉर्मूला तैयार हुआ। इसका भी फायदा मिला। 16 सीटें जीत करके नीतीश कुमार आए, जो 3 सीटों पे आकर के 2 सीटों पे आकर अटक गए थे। इसके बाद 2020 के चुनाव में भी लगभग वही हुआ। नीतीश कुमार ने पहले ये स्वीकार करा लिया भारतीय जनता पार्टी से सीट शेयरिंग से पहले कि आप जाकर के कहिए कि हम ही मुख्यमंत्री होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जब अनाउंस किया तो नीतीश को गारंटी दे दी कि हाँ आप ही मुख्यमंत्री होंगे। तो नीतीश कुमार ने चुनाव में प्रोसीड किया। उसके बाद कई फैसले हुए। चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये सारे फैसले नीतीश कुमार के थे और इस फैसलों के साथ भारतीय जनता पार्टी मजबूरन उनके साथ थी। उनकी बात। अब इस बार जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद 2022 में आपने देखा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बाहर हुए। बाहर होने का कारण भी उन्होंने बताया कि हम कमजोर हैं, इसलिए हमको और कमजोर करने, मेरे विधायकों को तोड़ने की बात हो रही है, हमको सत्ता से बेदखल करने की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करके उन्होंने फिर एहसास दिलाया कि किंग मेकर तो हम ही हैं। यानी फिर एक बार स्वीकार कर लो कि हाँ मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। इस बीच में जो हुआ 17 महीने में कि तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की टीम इस बात को लेकर के दबाव बनाने लगी थी कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी खाली करके तेजस्वी यादव को बैठा देंगे। नीतीश को ये बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी कुर्सी की तरफ अगर कोई गलती से देख भी लेता है तो वो निकाल देते हैं, हटा देते हैं। उसको एकदम या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर उनके साथ रहता ही नहीं। तो इस पूरी परिस्थिति में नीतीश कुमार को हमेशा गारंटी मिली है। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार जब आए 2022 में उन्होंने छोड़ा था, 2024 में जो लौट करके आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की सरकार को बचाने के लिए जो भी चाहिए था वो सब कुछ किया और बहुमत साबित किया गया। नीतीश कुमार को यह गारंटी दी गई कि आपके सामने कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं आएगा। और सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जो नीतीश कुमार के जो धूर विरोधी थे, जो उनके साथ सीधा टक्कर लिया करते थे, उन दोनों लोगों को उनके इर्द गिर्द बैठा कर, उनका अगल बगल बैठा करके भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देखिए आप कहिएगा तो हम शेर को भी खूंटे से बांध करके रख सकते हैं। सम्राट चौधरी ने भी स्वीकार कर लिया कि यही नियति है और विजय कुमार सिन्हा ने भी स्वीकार कर लिया कि यही नियति है। दोनों उनके साथ काम करने लगे। अब आया मौका 2024 का। ये पूरी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे की कहानी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि अगस्त में एक बार फिर से सरकार पलटने वाली है। ये बात भविष्यवाणी लालू ने किया था और उनकी भविष्यवाणी लगभग सच होती हुई दिखाई दे रही है। कैसे, हम ये बता रहे हैं। और ये पूरी कहानी कहने का मतलब इतना ही है कि नीतीश कुमार फैसला लेने में देर नहीं करते हैं। जैसे ही उनको पता चलता है तुरंत फैसला ले लेते हैं। अब जो स्थिति बनी है उस स्थिति में नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में भले ही एक सीट उनको कम हुई, लेकिन उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो भारतीय जनता पार्टी को भी हासिल नहीं हुआ।
12 सीटें जीत करके वो आए और 12 सीट ही जीत करके आई है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसी स्थिति में जो शुरुआत में हमने कहा था कि नीतीश कुमार के दम पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं नरेंद्र मोदी, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का इन्फ्लुएंस होगा, हो भी रहा है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं उस समय का जहां आकर के चेकमेट किया जा सके। शतरंज के खेल में वही होता है, राजा को घेरने के लिए विभिन्न चालें चली जाती हैं और अंततः एक ऐसा जगह आता है जहां उसको चेकमेट किया जाता है कि राजा को बचने का कोई चांस नहीं हो। नीतीश कुमार उस वक्त का इंतजार करते हैं और वहीं आकर के वो चेकमेट करते हैं और गेम अपने पक्ष में कर लेते हैं। इस बार 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को कहा यह जाता है किंग मेकर की भूमिका है। हालांकि नीतीश कुमार अकेले दम पर नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो उनका भी सेम ईगो है और सेम डिमांड है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि जो अल्टीमेटम नीतीश कुमार दे रहे हैं और जो अल्टीमेटम चंद्रबाबू नायडू दे रहे हैं, दोनों का डिमांड सेम है और दोनों को एक ही तरह की चीजें चाहिए, यानी दोनों को अपने राज्य में मुख्यमंत्री का पद चाहिए। मुख्यमंत्री का पद तो मिला हुआ है, अब इसके आगे उनको क्या चाहिए? तो नीतीश कुमार को 2025 के लिए गारंटी चाहिए कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ 2025 में मुख्यमंत्री तब न बनेंगे जब वो सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, 122 का आंकड़ा पार करेंगे तब न होंगे। तो ऐसी स्थिति के लिए नीतीश कुमार को करना क्या होगा? तो नीतीश कुमार को बिहार की जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ ऐसी नीतियां बनानी होगी, कुछ ऐसे काम करने होंगे। लगातार रोज पुल गिर रहा है, पुल गिरते गिरते किसी दिन सुनिए कि सरकारें गिर गया, नियुक्ति पत्र भी तो बांट रहे हैं। ये सारा चीज जो है नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एडॉप्ट करके आगे बढ़ा रहे हैं। और बेरोजगारी की बात कर लीजिए तो उसमें निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के साथ आकर के उन्होंने बेरोजगारी दूर करने और रोजगार देने के साथ साथ सरकारी नौकरी देने का भी काम किया। 4 लाख से ऊपर लोगों को सरकारी नौकरी दे दी गई है, ये भी एक क्रेडिट जुड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट क्या है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें इस नई सरकार का बजट आना है। अब यहां से मैं वो कहानी शुरू कर रहा हूं कि अगस्त में सरकार गिरेगी, उसकी बात कर रहा हूं। कारण अगर इसी महीने जुलाई में 23 तारीख को संभवतः 2025 तक का बजट आएगा। अब इस बजट के आने के साथ साथ बहुत सारी चीजें उसमें की जाएंगी जो 2025 के तक के लिए जब मेन बजट आएगा तब तक के लिए एक बजट का प्रावधान किया जाएगा। और उस बजट के प्रावधान के बीच में ही बिहार में चुनाव आ जाता है। तो बिहार में जब चुनाव आ जाएगा तो निश्चित रूप से बिहार को वो चीज चाहिए जिससे कि जनता के तक पहुंचे और कहें कि हमने आपको ये दिया है। डबल इंजन की सरकार आप कह रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार में आप दे क्या रहे हैं? लगातार आपने देखा होगा कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो है वो दबाव बढ़ाया जा रहा है। अब तो जारी से दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। इसके लिए सिग्नेचर हुआ था, क्या हुआ था, सारी चीजें हम खबर में कर चुके हैं। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बिहार में कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो दिखे। अब जैसे शादी होता है तो लड़का दहेज मांगता है। दहेज में क्या क्या मांगता है? गाड़ी, पलंग, तोशक, तकिया, रजाई, ये कोई देखता थोड़े है। लेकिन देखने वाला चीज क्या होता है? तो सोना का सिकड़ी चाहिए जो दिखे, लोगों को दिखाएं। एक गाड़ी चाहिए जो लोगों को दिखाएं, चमकाएं। वही ऐसा चीज है जो नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार के लोगों के सामने जो दिखाएं। तो दिखाने वाले में क्या है? तो सबसे पहले कि बिहार में रोजगार सृजन तभी हो सकता है जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे या विशेष पैकेज मिले। अगर इन आंकड़ों की हकीकत को देखें हम तो 2025 के लिए केंद्रीय बजट 23 जुलाई को आना संभावित है। इस बजट के हिसाब से जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष जो बने हैं संजय झा निर्मला सीतारमण से मिलकर के आए हैं और उन्होंने जो प्रस्ताव था वो रख भी दिया है कि भाई ये इस तरह का प्रस्ताव है और नीतीश जी का ये डिमांड है। इसमें बिहार को अगर आप मदद नहीं करेंगे या कुछ विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, जो कि 2014 से विशेष राज्य का मामला ही खत्म हो गया है, तो ऐसी स्थिति में बिहार कैसे डेवलप करेगा? बिहार के लोगों को हम कैसे 2025 में ये भरोसा दिलाएं कि भाई हम डेवलप करेंगे? तो इसके लिए जो संघीय घाटा जो है वो 5.1% है। इसको लेकर के भी प्लान बनाया जा रहा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष छूट दी जाए जिससे कि इस दोनों राज्यों का विकास हो सके। इसके बाद जहां एक तरफ चंद्रबाबू नायडू कुछ लिमिटेड चीजों को चाहते हैं कि वो उनके द्वारा किया जाए, वैसे ही नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि बिहार में
9 से 10 हवाई अड्डे बन बन जाए, जाए। जिससे कि लोगों को नजर आने का डिमांड लगातार चल रहा है। विकास नजर आपने आता देखा होगा पूर्णिया में इसके लिए धरना प्रदर्शन हाँ, भी हुआ हवाई अड्डे को लेकर के। तो 9 से 10 हवाई अड्डा बन जाएगा तो लोगों को नजर आने लगेगा कि विकास हो हो रहा रहा है। है। दूसरा, अगर इसी रास्ते से, हवाई रास्ते से ही निवेश को आना है हाँ। तो वो भी रास्ता हो भी जाएगा, बन कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। एक ये रास्ता होगा। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, ये भी आपको पता है। 7 से 8 जो है वो मेडिकल कॉलेज खोलने की बात चल रही है कि बिहार में 7 से 8 मेडिकल कॉलेज और खोले जाएं, जो कि लोगों को नजर आने लगे कि यहाँ भी पढ़ाई होती है और यहाँ भी बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा रहा है। इसके अलावे 4 नई मेट्रो रेल लाइनें बिछाने की बात चल रही है, उस पर भी सरकार विशेष सहायता दे, इसकी भी बात चल रही है। इसके अलावे 200 बिलियन डॉलर के आसपास का जो है, इससे अधिक का थर्मल पावर बैठाने की कोशिश की जा रही है। उसका डिमांड रखा गया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बिजली को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा है कि हर गांव, हर व्यक्ति, हर घर तक बिजली हम पहुंचाएंगे। इसका प्रयास भी किया जा रहा है और बहुत हद तक इसको पूरा भी किया गया है। अब अगर बिजली पहुंचाया गया है तो बिजली रहे, इसके लिए आपको उत्पादन करना पड़ेगा। तो इसके लिए 20,000 से अधिक किलोमीटर सड़क बनाने की भी बात की जा रही है कि अब तक जो हुआ है उसके अलावा 20,000 किलोमीटर और सड़कें बनाई जाए, जिससे और भी जहां जहां कनेक्टिविटी नहीं है वहां पहुंचे। ऐसी स्थिति में इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करके 2025 से पहले कुछ करके और कुछ का प्रस्ताव करके, अधूरे काम पूरे करके, इन सारी चीजों को कर करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो केंद्र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो मिल करके, चूंकि यहां भी वही सेम सरकार है, केंद्र में भी वही सरकार है, तो ऐसी स्थिति में इसको पूरा किया जाए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात यह है कि अधिक जो है वो लोन लेने की बात की जा रही है। अब तक जो परिस्थिति रही है कि बिहार सरकार को पेंशन, वेतन और जो लोन अब तक लिया है उसके ब्याज को भरने में राज्यांश जो होता है, राज्य का जो आय होता है उसका 40% तो उसी में चला जाता है, या तो पेंशन देने में, या वेतन देने में, या फिर जो केंद्र से अलग अलग जगहों से कर्ज लिया गया है उसका सूद चुकाने में। तो 40% उसी में निकल गया, तो 60% में ही ये बिहार चल रहा है। विकास कितना होगा इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। इससे निजात दिलाई जाए और इस वित्तीय जो वर्ष है जिसमें प्रावधान किया जा रहा है अलग अलग सेक्टर्स के लिए, तो उसके लिए 2 राज्यों, खास करके बिहार और आंध्र प्रदेश, इन 2 राज्यों के लिए कुछ विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाए। उस पैकेज के बाद 125 करोड़ का पैकेज, आपको याद होगा कि 2015 के चुनाव में अनाउंसमेंट किया गया था और उससे भी बिहार का कोई बहुत बड़ा विकास नहीं हुआ। यानी कि बिहार को और भी मदद की जरूरत है। और इस बात को लेकर के सबसे गरीब राज्यों, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगर सबसे गरीब राज्यों की बात करें तो उसमें 2023 के आंकड़ों के हिसाब से बिहार सबसे गरीब राज्यों में शुमार हुआ है। तो निश्चित रूप से बिहार को चाहिए, और ये अगर नीतीश कुमार डिमांड कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा कहा जाए तो सेलेक्टिव जो है उनके लिए रास्ता निकल रहा है, जिसमें अगर जुलाई में बजट में वो प्रावधान नहीं होता है जिसकी चर्चा मैंने किया, और जो डिमांड है नीतीश कुमार का अगर नहीं पूरा होता है तो नीतीश कुमार साथ में रहें ये थोड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव में एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनना है, और उसके लिए वो जहां उचित समझेंगे उधर जा सकते हैं। और ये परिस्थितियां अगर केंद्र सरकार ने इनके डिमांड को नहीं माना तो बदल सकती हैं और नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। दूसरी तरफ यही वो बात है जिसको लेकर के लालू प्रसाद ने एक भविष्यवाणी की है कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, और उसका कारण है कि 23 तारीख को 23 जुलाई तक, अब तक जितनी भी बार सरकार गिरी है लगभग जुलाई अगस्त में ही गिरी है, तो इस बार भी उसी अगस्त की चर्चा की जा रही है कि सरकार गिर जाए। और इस बात को लेकर के अब जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं, और जो कुछ आपने देखा होगा कि इधर पिछले एक सप्ताह में जो हमारे सामने जो चीजें नजर आई हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से सम्राट चौधरी को साइड किया गया, किस तरह से नीतीश कुमार की रणनीति हो रही है, किस तरह से चीजों को रखा जा रहा है, ये सभी कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये डिमांड नीतीश कुमार की टीम का एग्रेशन आप देख रही होंगी। हर कोई एक ही बात कर रहा है कि बिहार को विशेष राज्य दीजिए, विशेष पैकेज दीजिए, बिहार को आरक्षण बढ़ाइए, ये सारी बातें चल रही हैं। अब इन सारी बातों में नरेंद्र मोदी के पाले में गेंद डाल दिया गया है कि यदि आप चाहते हैं कि 2025 में संयुक्त रूप से हम चुनाव लड़ें
तो निश्चित रूप से आपको बिहार को विशेष सहायता, विशेष पैकेज देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो ये अल्टीमेटम है कि हम आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये फैसला लेने के लिए हम स्वतंत्र हो जाएंगे। और नीतीश कुमार ऐसा पहले भी कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो खुद सुना आपने बाबा से कि क्या कुछ सीएम नीतीश हथकंडे अपनाने वाले हैं, और लालू यादव जो ये भविष्यवाणी किए हैं इसके पीछे भी क्या कारण है, ये भी आपने खुद सुना। अब इससे मिलकर तमाम जो भी खबरें हैं लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।